बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम खड़े हैं जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे गिलगित बल्तिस्तान के। जैसा कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। बर्फ़पोश चोटियाँ, यहाँ पर झीलें भी हैं, यहाँ पर दुनिया के पोलर रीजन्स के बाद सबसे बड़े ग्लेशियर भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक और ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं या पूरी दुनिया के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको वो हैरत में डालने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। यानी कि प्री हिस्टोरिक दौर के यहाँ पर पेट्रोग्लिफ्स मौजूद हैं, रॉक इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, हायरोग्लिफिक्स मौजूद हैं, क्यूनीफॉर्म्स मौजूद हैं। तो इसी तरह के कुछ पेट्रोग्लिफ्स और क्यूनीफॉर्म्स को आज हम देखने आए हैं। ये जगह जो है जगलोट, जो आपका कस्बा है गिलगित से जो 45 किलोमीटर के फासले पर है, पहले आता है। वहाँ से आप जब गिलगित की तरफ आएंगे तो 3-4 किलोमीटर के बाद आपको एक मशहूर जगह नज़र आती है जिसको जंक्शन पॉइंट ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। तो वहाँ पर एक मेमोरियल भी बना हुआ है, एक मॉन्यूमेंट भी बनाई है गवर्नमेंट ने। तो उसी से थोड़ा सा जब आप आगे जाएंगे तो नीचे एक बहुत बड़ा के सामने आपको एक मैदान नज़र आ रहा है। तो इसी मैदान में आज से कबल मसीह की तारीख से, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले यहाँ पर लोगों ने जो है वो पत्थरों के ऊपर मुख्तलिफ रॉक कार्विंग्स की हुई थी, इंस्क्रिप्शंस की हुई थी। तो चलें आज आपको चलकर वो दिखाते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सामने 2 दरिया भी मिल रहे हैं। ये राइट पर जो है वो स्कर्दू वाली साइड से दरिया सिंध आ रहा है, जबकि लेफ़्ट से इसकी जो ट्रिब्यूटरी है जिसको दरिया गिलगित कहा जाता है वो इसमें आकर शामिल हो रही है। फिर इसी तरह 3 पहाड़ी सिलसिले मिल रहे हैं। ये बैक पे हिंदू कुश है, सामने हिमालय है और लेफ्ट साइड पे जो है वो कराकोरम है। तो चले आए नीचे चलकर देखते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर ही मैंने वो पेट्रोग्लिफ्स देखे थे। थोड़ा सा हमें ढूंढना पड़ेगा। ये जो बोल्डर्स पड़े हुए हैं इन्हीं में से बहुत से बोल्डर्स के ऊपर आज से हज़ारों साल पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले लोग यहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने अपने फ़न पारे जो है वो उस आर्ट की सूरत में इन पत्थरों के ऊपर बनाए हुए हैं। तो उन्हीं को आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलें चलकर ढूंढते हैं। तो आप इसको ज़रूर देखें। ये यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ और ना ही जो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है उनका जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उसने इसको मेंशन में नहीं किया। हालांकि इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की हुई। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम ढूंढ रहे हैं, तो चलें हमारे साथ मिलकर ढूंढते हैं। ये जो सामने बड़ा बोल्डर है इस पर चल कर देखते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था आज से 3-4 साल पहले तो यहाँ पर ही मुझे वो नज़र आए थे और अभी मैं अंदाज़े से ही जा रहा हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर, हाँ बिल्कुल जी, ये देखें सामने, ये आप देख सकते हैं। ये उस दौर की कार्विंग्स की गई हैं पत्थरों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की। ये फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा अभी कि ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही हैं और क्या चीज़ इसमें जो है वो दिखाई गई है। अब आप ये देखें, ये जो है आइबेक्स जो है वो बना हुआ है, जिसको आप उड़ियाल कहते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में आम पाया जाता है। इसी तरह ये मारखोर है, बल खाते हुए सींगों वाला। इसी तरह ये कोई और जानवर जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि आज से हज़ारों साल पहले यहाँ पर जो लोग आबाद थे उन्होंने इन चीज़ों को यहाँ पर बनाया। और सबसे जो ख़ास बात यह है कि इसमें कोई किसी मज़हब की तरफ कोई जो है वो निशानदेही नहीं की गई या कोई हमें मजहबी अलामात नहीं मिलती। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उस वक्त जो इंसान यहाँ पर रहता था वो प्री हिस्टोरिक इंसान था, यानी कि तारीख़ कबल मसीह का, जब किसी मज़हब का वजूद इस इलाके में अभी नहीं आया था। तो ये आप देखें कि कितने वाज़े किस्म के पैटर्न यहाँ पर जो है वो बने हुए हैं। अब हाँ, ये जो इसमें ये सर्कुलर पैटर्न्स बने हुए हैं, ये इनको डिसाइफर करने की ज़रूरत है कि ये इसका क्या मतलब है। तो पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस पर लगे हुए हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गोल पैटर्न्स हैं इसका क्या मतलब था। हो सकता है कि ये लोग किसी देवता को मानते हों और उससे रिलेटेड ये उन्होंने जो है वो चीज़ बनाई हो। तो ये आप देखें डिफरेंट किस्म के यहाँ पर आपको ये नज़र आएंगे। ये देखें, ये एक इंसान जो है वो बना हुआ है, ये आपको बाकायदा उसका वो नज़र आ रहा है। साथ ही जो है वो आइबेक्स के वो बनाए गए। इसी तरह ये देखेंगे किसी और जानवर का जो है वो नज़र आ रहा है आपको, जो पेट्रोग्लिफ जो पत्थर के ऊपर कार्व किया गया। तो इसी तरह यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 पत्थर ये इस तरह के पड़े हुए हैं जिनके ऊपर ये मुख्तलिफ पैटर्न जो है वो मौजूद है। तो आए आगे चलकर और देखते हैं। इसमें आप देखें कि ये जो जानवर है जो बनाया गया है, प्रोबेबली ये हो सकता है लॉयन हो या टाइगर हो या कोई भी कार्निवोर हो जो कि आइबेक्स का शिकार कर है, यानी कि बैक से उसके ऊपर हमला आवर हो रहा है। तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं।
और पकड़ी, ये बंदा बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये ऐसा भी लग रहा है और एक ऐसा भी लग रहा है जैसे हाथ में इसने तीर कमान पकड़ा हुआ। तो अच्छा ये देखें जी, ये बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बना हुआ है। ये देखें, इस घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा है एक बंदा, ये बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर ये बंदा बैठा हुआ है। ये उसने उसकी लगाम पकड़ी हुई है और ये मेरा ख्याल स्टिक है उसके हाथ में, और ये कोई घोड़ा है या कोई और जानवर है सवारी का जिसके ऊपर वो सवार है। ये देखें जी, कुछ ना समझ लोग जो हैं इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, पत्थरों के ज़रिए से इसको हिट करके मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एसेट है हमारे मुल्क का, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें ही कदर नहीं है। ये आप इसमें देखें, इस तस्वीर में कितने बड़े सींगों वाला मारखोर जो है वो दिखाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मारखोर का जो सींग है वो एक उसका जो टर्न है वो 1 साल को जाहिर करता है। जितने टर्न होते हैं इसका मतलब उसकी उतनी बड़ी ज़्यादा एज होती है। तो ये जो मारखोर दिखाया गया इसमें, इसके सींग बहुत बड़े हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये किसी बड़े मारखोर को दिखाया गया। ये देखें, एक और स्टोन के ऊपर आपको इसी तरह के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स हैं इस इलाके में, इंतहाई मजबूत रॉक्स होती हैं, आसानी से इरोजन का शिकार नहीं होती। तो तभी आज से कई हज़ार साल गुजर जाने के बावजूद ये निशानात अभी तक इन पत्थरों के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। और ये एक और बोल्डर है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस पूरे एरिए में। ये बिल्कुल दरिया गिलगित के और दरिया स्कर्दू के जंक्शन के बिल्कुल सामने ये पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें भी देखें कि मुख्तलिफ फिगराइंस दिखाए गए हैं। ये सामने एक फिगराइन है जो कि इंसानी शबीह है, जो किसी जानवर के ऊपर सवारी कर रही है। इसी तरह आगे देखें आप, ये भी इस पिक्चर में भी आप देखें कि आगे जो है एक कोई कुत्ता नुमा जानवर जो है ये जा रहा है, और पीछे जो है घोड़े के ऊपर एक आदमी जो है वो उसके ऊपर साथ साथ उसके पीछे आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये इसमें ये देखें, ये एक इंसान है जिसने एक बहुत बड़ा कोई दरख्त है या कोई बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है वो पकड़ा हुआ है, और वो जो है किसी की तरफ इशारा कर रहा है इसमें। तो ये देखें, ये एरो का निशान भी इसमें नज़र आ रहा है, तीर कमान का बाकायदा। इसका मतलब ये है कि तीर कमान का इस्तेमाल उस दौर में भी किया जाता था। तो इसी पत्थर के अगर आप बैक पर आएँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इसी किस्म के बहुत से और भी निशानात बने हुए हैं। और ये जो सर्कुलर पैटर्न्स हैं और इनके अंदर जो मार्क्स बने हुए हैं गोल, इससे ये जाहिर होता है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो मजहबी किसी अकीदे के साथ है या किसी उसकी जो है इजहार है किसी मजहबी उसका। तो ये इसमें आप देख सकते हैं। ये देखें, इस तस्वीर में एक कोई रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है। एक बंदा जो है वो जानवर के ऊपर सवार है, उसने कुछ जो है वो पकड़ा हुआ है ऊपर मजहबी अलामत, और साथ साथ उसके आगे एक और बंदा उसी मजहबी अलामत को पकड़े हुए आगे की तरफ जा रहा है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं। इस तरफ आप देखें कितने वाज़े जो है वो निशानात इस तरफ को भी बनाए गए हैं। और मज़ीद नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसी किस्म के पैटर्न जो हैं वो कार्व किए गए हैं रॉक्स के ऊपर। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये इस किस्म के जो निशानात हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादातर उन जगहों पर मौजूद हैं जहाँ 2 दरिया मिल रहे हैं। तो आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि इनको ऐसी जगहों पर क्यों बनाया गया जहाँ 2 दरिया मिल रहे थे। अब देखें, सामने दरिया सिंध और दरिया गिलगित जो है आपस में मिल रहे हैं, तो इनके साथ ही एक बहुत बड़ा ऐसा एक मैदान बन रहा है जिसको मुकामी ज़ुबान में दास कहते हैं। तो दास जो होता है या जो ये मैदान होता है, इसको टेक्निकल टर्म में जियोमॉर्फोलॉजी में बजादा कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े होते हैं। तो इसमें जो बोल्डर्स होते हैं ये सदियों तक पड़े रहते हैं और डिस्टर्बेंस इसमें कम से कम होती है। जो कुदरती आफात आती हैं या जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं या जियोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो इन मैदानी इलाकों में अपने जो इम्पैक्ट है वो कम से कम डालती हैं। तो तभी आज से कई हज़ार साल गुजर जाने के बावजूद इस इलाके में ये पत्थर जो हैं वो अभी तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये सामने अगर आप देखें तो इस वक्त सूरज गरूब हो रहा है और सामने जो है वो नांगा पर्वत का बर्फ़ानी पहाड़ जो है बादलों की ओट में हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि
अभी मैं आपको पेट्रोग्लिफ्स दिखा रहा था मुख्तलिफ, तो उसी के साथ साथ मैंने आपको दिखाया था कि दो दरिया मिल रहे हैं, दरिया सिंध और दरिया गिलगित। तो आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होता होगा कि दरिया गिलगित जो है जब दरिया सिंध में मिल जाता है तो वो दरिया सिंध क्यों कहलाता है, उसको दरिया गिलगित क्यों नहीं कहा जाता। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि जियोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में, यानी कि जो अर्जियात की स्टडी है, यानी कि ज़मीन की स्टडी है, रॉक्स की स्टडी है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है, इसमें ये होता है कि स्ट्रीम के ऑर्डर्स होते हैं। तो जब दो ऑर्डर की, एक जैसी ऑर्डर की स्ट्रीम्स मिलती हैं तो वो जिस तरह दो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम मिलके एक सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम बना देती हैं, दो सेकंड ऑर्डर मिलके एक थर्ड ऑर्डर बना देती हैं। लेकिन जब दो डिफरेंट ऑर्डर की स्ट्रीम्स मिलती हैं तो जो लोअर ऑर्डर वाली स्ट्रीम होती है वो बड़े ऑर्डर वाली स्ट्रीम में जम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, उसका अपना वजूद जो है वो मिट जाता है। तो इसी तरह दरिया गिलगित जो है उसका ऑर्डर जो है वो दरिया सिंध की स्ट्रीम के मुकाबले में छोटा है। दरिया सिंध जो है वो तकरीबन 10th ऑर्डर स्ट्रीम है, जबकि दरिया गिलगित जो है वो तकरीबन 8th ऑर्डर स्ट्रीम है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। तो उम्मीद है व्यूअर्स के आपको आज का ये तारीख़ी और हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल व्लॉग पसंद आया होगा, छोटा सा, और इस तरह की बेशुमार जगह यहाँ पर मौजूद हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप इनको आकर देखना चाहते हैं तो देख लें, क्योंकि अलोंग द इंडस रिवर ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और जैसे ही दयामर बादशाह डैम बनकर तैयार हुआ तो अक्सरियत इन पेट्रोग्लिफ्स का उसकी झील के नीचे चला जाएगा और हमेशा के लिए मादूम हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपका होस्ट अरशद इकबाल वानी आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।